हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज डन बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन यदि हमें परफॉर्म कराना है तो ये सारी ही मेथड्स जो हैं ये यूज़ की जा सकती हैं, सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सक्शन इवैक्यूएशन, ऑप्शन नंबर 3 इज डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हिस्टेरेक्टोमी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी जो है इस सर्जरी में पूरा यूट्रस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हुआ है तो हिस्टेरेक्टोमी हमें परफॉर्म नहीं करनी है। बाकी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कर सकते हैं, सक्शन करके वैक्यूएशन कर सकते हैं एंड ऑप्शन नंबर सी डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, ये सारी प्रोसीजर जो है मेथड्स परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है द कॉज ऑफ फीटल टेकिकार्डिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि फीटल टेकिकार्डिया होने के ये सभी कारण हो सकते हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज मैटरनल और फीटल अनीमिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज फीटल कॉम्प्रोमाइज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फीटल हाइपोक्सिया। फीटल कॉम्प्रोमाइज को ही फीटल डिस्ट्रेस कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 फीटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है फीटल टेकिकार्डिया होने के ये सभी कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैटरनल और फीटल में अनीमिया प्रेजेंट हो, या मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन हो। लेकिन फीटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस की कंडीशन में जो फीटल टेकिकार्डिया है ये देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट विथ ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं ब्रीथिंग इन और आउट के टाइम पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि मूव करता है लंग्स में, उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है। फर्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 3 इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ऑप्शन नंबर 4 इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड टाइडल वॉल्यूम। ब्रीथिंग लेते टाइम और छोड़ते टाइम जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस टाइम पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट रहता है, जो ब्रीथिंग इन और आउट करते टाइम जो एयर का वॉल्यूम रहता है उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल 500 ml रहना चाहिए। द मेन स्टेप्स टू बी डन बाय अ फर्स्ट एडर इन एन एमरजेंसी सिचुएशन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक एमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना हो तो जो मेन स्टेप है वो क्या रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इज मेक द एरिया सेफ, हम एरिया को सेफ रखेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एवेल्युएट द इंजर्ड पेशेंट कंडीशन, जो इंजर्ड पेशेंट है उसकी कंडीशन को एवेल्युएट करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज सीक हेल्प, हेल्प के लिए हम जो है देखेंगे एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही स्टेप्स करना है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। सारे ही स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं। एरिया जहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन हो, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, उस एरिया को सेव करेंगे। पेशेंट की जो कंडीशन है, इंजर्ड पेशेंट जो है उसकी कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे एंड हेल्प के लिए भी हमें बुलाना है। तो यहाँ पर ये सारी ही कंडीशंस हमें परफॉर्म करनी है। उसके बाद बोला गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन आर प्रेजेंट इन अ 7 month ओल्ड चाइल्ड एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है एक 7 month ओल्ड चाइल्ड है, उसमें ये सभी माइलस्टोन प्रेजेंट रहेंगी सिर्फ किसी एक को छोड़ के। Option number first is social smile. Option number second is sitting with support. Option number 3 is walk without support. And option number 4 is head support. यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 वॉक विथआउट सपोर्ट। 7 month का जो चाइल्ड रहेगा वो बिना सपोर्ट के वॉक नहीं कर पाएगा। सोशल स्माइल कर सकता है, सिटिंग विथ सपोर्ट, सपोर्ट से सपोर्ट लेके जो है सिटिंग कर सकता है, और हेड को भी जो है सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बिना सपोर्ट के वॉक नहीं कर सकता है। उसके बाद पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एम ऑफ फर्स्ट एड एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट एड के ये सभी एम रहते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टू प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टू प्रिवेंट इंज्यूरी, इंज्यूरी से प्रिवेंट करना। ऑप्शन नंबर 3 इज टू प्रमोट रिकवरी, रिकवरी को प्रमोट करना। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टू हेल्प टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर सेफ ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करना। आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड टू प्रिवेंट इंज्यूरी। इंज्यूरी से हम प्रिवेंट नहीं करते हैं फर्स्ट एड में, क्योंकि ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाएगा। फर्स्ट एड जब हम प्रोवाइड करते हैं तब हम किसी की लाइफ को प्रिजर्व कर रहे होते हैं, रिकवरी को प्रमोट कर रहे होते हैं, सेफ ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं पेशेंट का, लेकिन इंज्यूरी से प्रिवेंट नहीं करते। इंज्यूरी होने के बाद हम पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो ये वाला ऑप्शन है ये जो है एक्सेप्ट में आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया है मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज़। यहाँ पर पूछा गया है एक्यूट एंजाइनल अटैक में हम कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज नाडोलॉल, ऑप्शन नंबर 3 इज एटेनोलॉल, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो मेडिकेशन है ये हम एक्यूट एंजाइनल वाले पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है एन एग्जाम्पल फॉर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक का क्या एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एसिटामिनोफेन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मीथाडोन, ऑप्शन नंबर 3 इज डायजेपाम, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एथाम्ब्यूटॉल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जो है ये नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक के अंदर आ जाता है। मीथाडोन जो है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक के अंदर आती है मेडिसिन। डायजेपाम जो है ये बेंजोडाइजेपिन के अंदर आ जाएगा। एथाम्ब्यूटोल जो है ये एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग है। तो यहाँ पर इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसिटामिनोफेन। उसके बाद पूछा गया है द फेमस रॉक गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। फेमस रॉक गार्डन जो है वो कौन सी सिटी में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज जयपुर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज शिमला, ऑप्शन नंबर 3 इज न्यू दिल्ली, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज चंडीगढ़। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़।
फेमस रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। उसके बाद पूछा गया है तानसेन सम्मान हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो तानसेन सम्मान है कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा तानसेन सम्मान जो है ये दिया जाता है। उसके बाद पूछा गया है विच इंडियन स्टेट इज़ हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी इंडिया की स्टेट में जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन प्रेजेंट है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 इज गुजरात एंड ऑप्शन नंबर 4 इज महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गुजरात में जो है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट अ चाइल्ड विल रिसीव बाय 5 ईयर इज। यहाँ पर पूछा गया है टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज कितने होते हैं जो कि विटामिन ए के सप्लीमेंट 5 साल तक बच्चे को दिए जाते हैं। टोटल हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 6 डोजेज, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 7 डोजेज, ऑप्शन नंबर 3 इज 8 डोजेज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 9 डोजेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है टोटल जो मैक्सिमम नंबर डोजेज रहते हैं विटामिन ए के सप्लीमेंट किए जाते हैं 9 डोज सप्लीमेंट किए जाते हैं। 5 साल की एज कंप्लीट हो जाती है चाइल्ड की तब तक। उसके बाद पूछा गया है द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोटीन का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग करना, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। जो भी बॉडी में टिश्यूज़ रहते हैं उनकी रिपेयर और उनको मेंटेन करके रखना एंड सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही फंक्शंस जो हैं प्रोटीन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज विच डिसीज़। विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज़ हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 3 इज बेरी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बाइटॉट स्पॉट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन हो सकती है। उसके बाद पूछा गया है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स आर। इनमें से कौन से विटामिन्स हैं जो कि फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी इज ए सी डी ई एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ए डी ई के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए डी ई के जो हैं ये फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं एंड विटामिन बी एंड सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। उसके बाद पूछा गया है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी। यहाँ पर पूछा गया मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो डिसीज़ कंडीशन है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज विटामिन B3, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 इज विटामिन B6 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज विटामिन B12। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विटामिन B12।
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद पूछा गया है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन ऑफ लेबर आर, इसमें से कौन सा जो है साइन रहेगा जिससे हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा लेबर का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, ब्लडी और स्टिकी टाइप का डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक, पेनफुल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होंगे बैक साइड से। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन रेडिएटिंग टू द फ्रंट एट रेगुलर इंटरवल, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे जो कि रेडिएट होंगे फ्रंट से और रेगुलर इंटरवल में आएंगे। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन है लेबर के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही सिम्टम्स हमें जो हैं देखने को मिलेंगे, सभी अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है शो होंगे जब लेबर का जो साइन है हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद पूछा गया है डेंजर साइन ऑफ अ वुमन इन लेबर इज़, यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा साइन जो है अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो वो डेंजर साइन कहला सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन, जो फीमेल है उसे बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो और ब्लड विजन हो जाए। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टायर्डनेस, ऑप्शन नंबर 3 इज ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन, यदि जो फीमेल है उसे हेडेक के साथ ब्लड विजन धुंधला दिखाई दे रहा है, ये डेंजर साइन कहलाएगा लेबर के टाइम पर। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेस करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।